फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर यहाँ पर टारगेट हिट होने के बाद स्टॉक प्रेशर में आ रहा है, क्या हम अभी होल्ड करें या फिर प्रॉफिट बुक करें। तो दोस्तों आज की एनालिसिस में आप लोगों की सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स साथों साथ ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहाँ पर ये स्टॉक को दोस्तों बॉटम से एक पैरेलल चैनल के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। और दोस्तों इसका अपसाइड में टारगेट फोरकास्ट किया था 12% का, जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। हमारे बहुत सारे टारगेट जैसे हिट होते हैं दोस्तों अब बाई साइड पे सेल साइड पे, वैसे ये दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ये जो टारगेट हिट हुआ था ये एक्चुअली हमारा दोस्तों यही स्टॉक के अंदर हमारा ट्रिपल धमाका था। यानी दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमारी तीन बड़ी पैटर्न बैक टू बैक टारगेट हिट हुए हैं और हम उसको बॉटम से होल्ड करके आए। तो सबसे पहले दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमने एक बड़ी पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, जिसके अंदर अपसाइड में हमने 32% कैप्चर किया था। और तभी भी लोगों ने पूछे थे कि सर टारगेट हिट हो चुका है, प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो फिर से हमने यहाँ पर होल्ड का व्यू दिया था और बोला था कि नई पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, और वो थी सेकंड पैटर्न दोस्तों फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जिसके बदौलत दोस्तों अपसाइड में 16% हमने कैप्चर किए। और फिर लोगों ने पूछा था कि सर अभी प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, तो हमने बोला था अभी भी होल्ड करना। एक और पैटर्न ब्रेकआउट हुई है और वो थर्ड पैटर्न थी दोस्तों पैरेलल चैनल, और वो भी ब्रेकआउट होने के बाद उसका अपसाइड में 12% था, वो भी कैप्चर हुआ। यानी दोस्तों बॉटम से टॉप तक हमने होल्ड करने का कंटिन्यूसली व्यू दिया है। और दोस्तों अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों जान लो, जब भी कोई स्टॉक बॉटम से ब्रेकआउट देता है और अपसाइड जब तक उसके अंदर मोमेंटम बरकरार रहती है, हम कंटिन्यू चार्ट को एनालिसिस करके उसके पैटर्न बाय पैटर्न ब्रेकआउट देते रहता है, तो हम भी उसके पीछे पीछे होल्ड करके पूरा अपसाइड कैप्चर कराने का व्यू देते हैं। और वैसे ही दोस्तों जैसे ही अगर वो स्टॉक के अंदर नेगेटिविटी कुछ बनती है, ब्रेकडाउन के कगार पे आ जाता है, तो हम प्रॉफिट बुक करने का भी व्यू देते हैं। और यही उसका दोस्तों जीता जागता सबूत है। ये स्टॉक के अंदर हमने डाउन साइड में तीन बड़े पैटर्न कैप्चर किए, जिसके अंदर पहले पैटर्न के अंदर हमने 32% कैप्चर किया, दूसरे पैटर्न फ्लैग एंड पोल पैटर्न के अंदर हमने 16% कैप्चर किया, और उसके बाद थर्ड पैटर्न वो भी पैरेलल चैनल थी, उसके अंदर 12% कैप्चर किया। यानी ओवरऑल अगर तीनों पैटर्न का देखो तो दोस्तों हम 60% प्लस में हैं। और ये एक मल्टी बैगर रिटर्न हो गया, महज 3 से 4 महीने के अंदर हमने होल्ड करके इतना बड़ा कैप्चर किया। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो हैज़ अ प्रूफ वो तीनों बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक जो हमने वेल इन एडवांस एनालिसिस करी थी, तीनों की सेपरेट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। हैज़ अ प्रूफ, हम कोई भी दूसरे चैनल लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते, हर चीज़ प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख लेना। और दोस्तों आज का जो मेन वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अभी टाइम आ गया है प्रॉफिट बुक करने का। जो लोग हमें कंटिन्यू पूछ रहे थे, अभी दोस्तों हम अच्छे खासे प्रॉफिट पे खड़े हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुक करना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, और ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस भी है। अगर जो लोग को अगर यहाँ पर फ्रेश बाइंग करने की इच्छा हो, और दोस्तों रिटेलर की आंख जब भी खुलती है जब स्टॉक 60% 50% भाग जाता है, तो अगर कोई रिटेलर लोगों की आंख खुली है और वो सोच रहा है कि ये स्टॉक पिछले टाइम बहुत भागा और अभी थोड़ा गिरा तो मैं इसको ले लूँ, तो दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट व्यू है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर ये लेवल से करंट लेवल पे अभी जो खड़ा है, वहाँ पर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक डाउन साइड में डीप करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। जो भी पोजीशन लो अपने एडवाइजर से ज़रूर ले लेना। बाय करना है तो अवॉइड करना, प्योरली हो सकता है आपको करंट लेवल से काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे मिल सकता है, और वो हम दोस्तों चार्ट पे जाकर देखेंगे। दोस्तों अगर आप देखो, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। तो दोस्तों एक सेकंड, वो मैं व्यू आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जस्ट अ मोमेंट हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे को, हाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लगा क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर चल रही थी। तो दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो तीनों पैटर्न थे आप लोगों के सामने, ये आप लोग देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले ये पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों, ये था हमारा धमाका नंबर 1 जो हमने दोस्तों यहाँ तक अपसाइड में कैप्चर किया था 32% के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लैग एंड पोल पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, ये था हमारा धमाका नंबर 2 जिसको हमने दोस्तों यहाँ तक कैप्चर करा था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी थी, ये था हमारा धमाका नंबर 3 दोस्तों, जो हमने ये लेवल तक कैप्चर करा। और अल्टीम ये दोस्तों तीनों पैटर्न जो ये जो ओवरऑल तीनों पैटर्न हमने 1 बाय 1 क्या दोस्तों कैप्चर करी, ये 1 2 3 दोस्तों, ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक 60% कैप्चर किया महज 3 साढ़े 3 महीने में। और अभी दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल टाइम आ गया है प्रॉफिट बुक करने का। दोस्तों फ़िलहाल अभी मैं ये सारी ड्राइंग्स निकाल देता हूँ, इसकी 3 अपसाइड में मलाई खा चुके हैं। और दोस्तों ये कोई एक पहला स्टॉक नहीं है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत स्टॉक है। ये जो रीसेंट फॉल आया उसके पहले हमने अच्छे खासे अपसाइड में कैप्चर करे हैं दोस्तों। तो और उसके अंदर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और स्मॉल कैप भी है, और सारे सेक्टर्स के हैं, आईटी, गारमेंट्स, ऑटो इंडस्ट्रीज़, पेट्रोलियम्स, फिर टेक्सटाइल्स, फिर HUL, ITC, ये जो फास्ट FMCG, ये सारे वो भी कैप्चर करें। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी हम चलते हैं सीधा नए पैटर्न जो नेगेटिव पैटर्न बना है उसके ऊपर। तो फ़िलहाल दोस्तों ये सारी ड्राइंग्स में निकाल देता हूँ। और दोस्तों वो सारे पैटर्न्स जिसके और स्टॉक के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा था उसकी लिस्ट पड़ी है, वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हीट हो रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों ज़बरदस्त अपसाइड रैली मेंटेन थी और लोगों की नोट दबा कर बन रही थी, उसमें हम भी थे दोस्तों। यहाँ पर देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम लोअर लोज थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिली फ्रेंड्स। सबसे पहले इसने जो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसकी वजह से जो इतनी बड़ी अपसाइड रैली मेंटेन थी, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होने से। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज बन रहे थे वो फर्स्ट टाइम शिफ्ट हो गए लोअर लोज पे क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। प्रॉफिट बुक करना अनिवार्य है, ये पहला सिग्नल है। और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव सिग्नल, वो है दोस्तों यहाँ पर डाइवर्शन। अगर फ्रेंड्स MACD डालकर चेक करो या फिर आप लोग RSI डालकर चेक करो, आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा दोस्तों। प्राइस एक्शन के जो लास्ट हायर हाइज पीक थे वो अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक को डाउन साइड पंप करेगा मोमेंटम। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों वो कुछ इस तरह से है। और दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है ये एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है दोस्तों, उसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड दोस्तों हमें एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर ही क्लोजिंग मिली, हमें वेट करना है सिर्फ एक और क्लोजिंग कैंडल का। उसके बाद दोस्तों डीप डाउनसाइड ओपन है ये स्टॉक के लिए। और फिर दोस्तों वो जो डाउनसाइड में स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो फर्स्ट टारगेट दोस्तों तकरीबन 4550 का आता है। और बीच में कुछ सपोर्ट है दोस्तों, जो ये स्टॉक यहाँ जो ब्लू लाइन है वो एक सपोर्ट की लाइन है। पॉसिबल है दोस्तों कि ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये सपोर्ट के पास जाए और सपोर्ट लेकर दोस्तों वापस स्टॉक रीटेस्ट करने आवे और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके एक रेंज बनावे और रेंज को फिर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करे और फिर डाउन साइड में मोमेंटम स्टार्ट करें। तो ऐसी कुछ रेंज फॉर्मेशन आएंगी तो वो रेंज
का ब्रेकडाउन होना ही तुम्हारा सेकंड एंट्री बेटर रहेगा। ये एक रीटेस्ट एंट्री होती है जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़बरदस्त फेवरेबल मिलता है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। जैसे ये ब्लू लाइन पे हिट करके सपोर्ट लेकर अप साइड में बाउंस लेने आएगा नेकलाइन की तरफ, और वहाँ पर नेकलाइन को टच करके ही शॉट नहीं मार देना है, वहाँ नेकलाइन को वो बाउंस लेकर नेकलाइन को रीटेस्ट करने आएगा, तब वहाँ पर वेट करना है। कुछ नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न का वेट करना है, या फिर दोस्तों रेंज का वेट करना है, या कोई नेगेटिव स्मॉल चार्ट पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम में भी बन सकती है। ये उसमें से जो भी नेगेटिव चीज़ बने, या फिर चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, और जैसे ही वो पैटर्न बनने के बाद भी शॉर्ट नहीं मारना है, उसका वेट करना है ब्रेकडाउन का। जैसे ही ब्रेकडाउन करे फिर आप शॉर्ट ले सकते हो, और डाउन साइड में 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल सकता है, वो बेस्ट एंट्री रहेंगी। रीटेस्ट पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल मिलता है, तो वो आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना, ये लेवल का ये एक स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर लोगों का, जिसको हम रेड कर देंगे, और यही वो लेवल है दोस्तों। अगर इसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिली तो फिर दोस्तों ये स्टॉक का व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा बाई साइड की तरफ, और यहाँ पर ही दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का भी स्टॉप लॉस रहेगा। और दोस्तों जैसे ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होकर उसके नीचे सस्टेन करेंगी, तो नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेकडाउन होते खड़े हैं। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यही एरिया पे दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज पे शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला RSI और MACD के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन इसके ब्रेकडाउन होने के बाद, अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, और सीधा जाकर नेक्स्ट डे मंडे को ये स्टॉक को ठोक मत देना शॉर्ट की तरफ, अनलेस वो नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन ना मिले। अभी भी स्टॉक ने ब्रेकडाउन किया नहीं है, एक आखिरी कगार बाकी है ब्रेकडाउन की। सब कुछ कंफर्मेशन मिल चुका है, पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है, हायर एज लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म हो चुके हैं, नेगेटिव डाइवर्शन भी कंफर्म हो चुका है, नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनकर नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है, सिर्फ एक कंफर्मेशन कैंडल का बाकी है, फिर ये टाटा बाय बाय। फिर दोस्तों डाउन साइड इसकी कंफर्म है, और दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पर शॉर्ट सेलर के तरफ ही यहाँ पर व्यू बनेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये स्टॉक को प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, और बाई साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू, जय हिंद।